की शपथ भारी, यूएस में हमले की तैयारी। बाइडेन की शपथ में हिंसा का अलर्ट, ट्रंप समर्थकों पर नजर। यूएस संसद में दंगों का सीन फिर हो रिवाइंड। छह जनवरी जैसी हिंसा की आशंका। वॉशिंगटन डीसी में 25,000 सैनिकों की अभूतपूर्व सुरक्षा। किसी शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे सुरक्षा के इंतजाम न कभी किए गए, न कभी किसी ने देखे और न ही ऐसी सुरक्षा की कभी नौबत आई। सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस को किले में तब्दील कर दिया गया है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वॉशिंगटन डीसी में 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। व्हाइट हाउस के आसपास सभी जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है। व्हाइट हाउस के आसपास सभी जगहों पर तारबंदी की गई है। अमेरिकी संसद भवन, कैपिटल हिल और उसके आसपास के सभी इलाकों को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। व्हाइट हाउस को 8 फीट ऊंचे लोहे के बैरिकेड से घेर दिया गया है और 25,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। सैनिकों की तैनाती और सुरक्षा ऐसी कि मानो ये शपथ ग्रहण नहीं, जंग का मैदान है। अमेरिका में आज से बाइडेन युग की शुरुआत होनी है। राष्ट्रपति पद की शपथ आज जो बाइडेन लेने वाले हैं और रात करीब 10 बजे भारतीय समय अनुसार ये शपथ ग्रहण होना है। जी हां, बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। आज अमेरिका को 46वां प्रेसिडेंट मिल जाएगा। कमला हैरिस वहां की पहली साउथ एशियन महिला हैं जो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। पूरे कैपिटल हिल को किले में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही साथ हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज अमेरिका के लिए बड़ा दिन है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेरिका में आज से बाइडेन युग की शुरुआत होने वाली है। राष्ट्रपति पद की आज जो बाइडेन शपथ ले लेंगे। रात करीब 10 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है और कैपिटल हिल्स को इस वक्त किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से करीब 25,000 सैनिकों की तैनाती वहां पर की गई है। जी हां, बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां आज रात करीब 10:30 बजे भारतीय समयानुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेंगे। वो 46वें राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। उनके साथ कमला हैरिस भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और अमेरिका के चप्पे चप्पे को इस बार सुरक्षा दी गई है। पूरे कैपिटल हिल को अब किले में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी आशंका से इस बार दूर रहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो। तो महज कुछ घंटे बाद ही ट्रंप की जगह जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन ट्रंप को हराकर बाइडेन को कुर्सी तक पहुंचने के लिए कांटों भरे रास्ते से गुजरना पड़ा है। ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं थे, इसके लिए वो सड़क से कोर्ट तक गुहार लगाते नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप के समर्थक अमेरिका की संसद तक घुसाए, व्हाइट हाउस की दीवारों पर चढ़ गए। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन ट्रंप का इतने से भी मन नहीं भरा। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। और देखिए, आपको बता दें कि जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति होंगे। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच काफी टकराव देखने के लिए मिला था। पूरा मामला कोर्ट तक भी गया। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा कि कैपिटल हिल्स के बाहर भारी हिंसा हुई। जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक के भारी तादाद में वहां पर पहुंचे और हिंसा हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया। ट्रंप को काफी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। और अब आपको बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ होगा। बाइडेन के शपथ ग्रहण बहुत अहम है। 200 लोग सामने मंच पर बैठे होंगे। पहले कार्यक्रम के लिए 2 लाख टिकट। पेंसिल्वेनिया वेनिया व्हाइट हाउस की परेड नहीं होगी, इसे वर्चुअल इस बार किया जाना है। बिल्कुल, और पूरे अमेरिका में वर्चुअल परेड होनी है। बाइडेन हैरिस के जो जीवन साथी हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, वो सैनिकों के साथ व्हाइट हाउस जाएंगे। ये पूरा प्लान होगा और साथ ही शपथ लेने के बाद बाइडेन का डे प्लान क्या होता है वो भी आपको बता देते। देखिए, जो बाइडेन का डे प्लान है वो हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शपथ लेने के बाद बाइडेन अपनी पत्नी के साथ व्हाइट हाउस आएंगे। गर्मजोशी के साथ व्हाइट हाउस में बाइडेन का स्वागत किया जाएगा। शपथ के बाद बाइडेन आर्लिंगटन नेशनल सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। सेरेमनी में बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सेरेमनी में व्हाइट हाउस में बाइडेन के सामान को सजाया जाएगा।
बिल्कुल, और राष्ट्रपति ऑफिस के बाहर उनका नेम प्लेट भी लगाया जाएगा। जो बाइडेन के कमरों को भी सजाया जाएगा, यानी कि आज व्हाइट हाउस में जश्न का माहौल दिखाई देगा। यूएस में नए युग की तैयारी पूरी, जश्न की शुरुआत, नए दौर का आगाज। ट्रंप का अहंकार, नहीं निभाएंगे 200 सालों के संस्कार। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। बस कुछ ही घंटों के बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेंगे। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी। इस ऐतिहासिक वक्त के लिए अमेरिका में तैयारियां पूरी हो गई हैं। वॉशिंगटन डीसी में लॉकडाउन है, अधिकतर सड़कों को बंद कर दिया गया है ताकि शपथ ग्रहण समारोह का मजा कोई किरकिरा ना कर जाए। बीते दिन अमेरिका के नेशनल मॉल को शानदार तरीके से सजाया गया और नए राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां की गईं। यहां करीब 2 लाख से अधिक अमेरिकी झंडों को लगाया गया, जो कि नेशनल मॉल से कैपिटल बिल्डिंग तक थे। दरअसल जो बाइडेन कमला हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह की थीम अमेरिका यूनाइटेड है और इस तरह अमेरिकी झंडों का प्रदर्शन उसी का हिस्सा है। यूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह काफी बड़ा होता है, जहां हजारों लोग आते हैं, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए इसे इस बार काफी सीमित रखा गया। समारोह तो सीमित है, पर यहाँ की सुरक्षा ऐसी है कि मानो शपथ ग्रहण नहीं बल्कि कोई जंग होने जा रही है। हालांकि कार्यक्रम का प्रसारण डिजिटली तौर पर किया जाएगा। लेडी गागा, जेनिफर लोपेज जैसी पॉप स्टार इस कार्यक्रम की शान बढ़ाएंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की तमाम परंपराओं को ध्वस्त करते हुए नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी का स्वागत करने से तो इनकार कर ही दिया। साथ ही उन्होंने नए राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखने तक से मना कर दिया। मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले अमेरिकी जनता को आखिरी संदेश जरूर दिया है। मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले अमेरिकी जनता को आखिरी संदेश जरूर दिया है, मगर उन्होंने भी अमेरिका की होने वाली फर्स्ट लेडी और जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन से औपचारिक मुलाकात तक नहीं की और न ही उनके स्वागत में उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेजा। ट्रंप ने अपने अहंकार के आगे 200 सालों के संस्कार की तिलांजलि दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और शपथ ग्रहण समारोह के लिए इस बार बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। वॉशिंगटन में करीब 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती हुई है, साथ ही हजारों पुलिस अफसर वहां तैनात रहेंगे। बिल्कुल, और नेशनल गार्ड्स को आपको बता दें खतरा भांपने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। पेंटागन से 15,000 नेशनल गार्ड्स की इजाजत मिली है। साथ ही 6200 सैनिक वहां पर पहले से ही तैनात है। वॉशिंगटन में बता दें कि करीब 7,000 सैनिक दूसरे राज्यों से बुलाकर तैनात यहां पर किए गए हैं। इसके अलावा दंगों को रोकने के लिए दंगा विरोधी उपकरणों के साथ 5,000 लोगों को तैनात किया गया, क्योंकि पिछली बार कैपिटल में जिस तरह की हिंसा हुई थी, इसके बाद ये कदम एहतियातन जरूरी थे। बिल्कुल, और देखिए बाइडेन के आने से पाकिस्तान को राहत मिलने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताते हैं आपको। दरअसल साल 2008 में पाकिस्तान ने बाइडेन को सम्मानित किया था। वो दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से बाइडेन को उन्होंने नवाजा था। बाइडेन की वजह से पाकिस्तान को नॉन मिलिट्री मदद मिल सकती है। हालांकि बाइडेन ने साफ कहा कि अगर आतंकवाद किसी मुल्क में किसी देश में रहता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करता। और इधर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि ट्रंप समर्थक वॉशिंगटन ही नहीं बल्कि अमेरिका के 50 राज्यों की राजधानी में बवाल कर सकते हैं। इसे देखते हुए व्हाइट हाउस को दुर्ग में तब्दील कर दिया गया। सबसे बड़े लोकतांत्रिक संकट में अमेरिका। ट्रंप हारे पर हार नहीं मानी।
बाइडेन का शपथ, हंगामे की तैयारी। अमेरिका के 50 राज्यों में बवाल की आशंका। अमेरिका इस वक्त असमंजस में है, जहां राष्ट्रपति चुनाव में मात खाए हुए ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं और जिसने जीत हासिल की उसकी जीत मानने को तैयार नहीं। हद तो ये हो गई कि ट्रंप और उनके समर्थकों ने बाइडेन की राह में कांटे ही कांटे बिछा दिए। बीते 6 जनवरी को जो कुछ हुआ उसने अमेरिका के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, या यूं कहें सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को कलंकित कर दिया। इस घटना पर शर्मिंदा होने की बजाय ट्रंप समर्थक अब बाइडेन के शपथ ग्रहण में हंगामा करने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि कोई भीतरी शख्स बाइडेन पर हमला कर सकता है। इसके बाद एफबीआई ने वॉशिंगटन आ रहे सभी जवानों पर नजर रखनी भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी को अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया गया है। ट्रंप समर्थकों के हमले की आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सुरक्षा का पूरा ढांचा बदल दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह अमेरिका वासियों के लिए किसी मेले से कम नहीं होता। यहाँ लाखों की संख्या में लोग वॉशिंगटन डीसी में शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनते रहे हैं, लेकिन इस बार जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण में कोरोना की कैंची चल गई है। इस शपथ ग्रहण में भले ही लोग सीमित होंगे, पर पूरा देश इसका लाइव प्रसारण देख सकेगा। अमेरिका में बाइडेन का शपथ ग्रहण शांति से हो जाए, इसके लिए सभी राज्यों में प्रशासन की पैनी निगाह है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप समर्थक 50 राज्यों की राजधानी में हंगामा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 46वें राष्ट्रपति होंगे। और अब बात एक और अहम खबर की कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से गांव बसाए जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वहां के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय का बयान उन खबरों के बाद आया जिनमें कहा गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लांजू, बीसा और माजा इलाके में एक गांव का निर्माण कर लिया, जिसमें करीब 100 घर बताए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें यूएस बेस्ड इमेजिंग कंपनी प्लेनेट लैब्स ने जारी की और दावा किया है कि चीन के कब्जे वाले गांव की एक तस्वीर अगस्त 2019 और दूसरी तस्वीर नवंबर 2020 की है। 2019 वाली फोटो में कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में कई घर बने दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक सारी चू नदी के किनारे बसाए गए इस गांव में करीब 101 घर हैं। यानी रिपोर्ट में इस ओर इशारा किया गया है कि गांव का निर्माण साल 2020 में हुआ है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया गया है कि लांजू, बीसा और माजा इलाका 1962 से भारत में नहीं है, वहां चीन ने कब्जा जमा लिया है, क्योंकि ये इलाके एलएसी के 4.5 किलोमीटर अंदर भारत में हैं। नवंबर 2020 में जब ये सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं, तब अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने चीनी घुसपैठ की चेतावनी लोकसभा को दी थी, लेकिन उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है, ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। हालांकि निर्माण अभी भी चल रहा है, क्योंकि दावा है कि चीन ऊपरी सुबनसिरी जिले में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आया है और वो लिंची नदी के किनारे सड़क का निर्माण कार्य करने में जुटा हुआ है। गौ साहब, जिस तरह से रिपोर्ट है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी रिपोर्ट है ये बात सच्चाई है।